इस वक्त हम एडवोकेट मोहम्मद सईद खान सदोज़ई साहब के साथ मौजूद हैं। आज आप पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब के सैफर वाले केस में सेशन जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब की अदालत में पेश हुए। कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग रही, हमारे नाजरीन को बताइएगा। आपका जज साहब के साथ क्या मुकालमा हुआ? सर, इसमें एक्चुअली जो सिचुएशन हुई, मुझे लीगल टीम की जो हेड थे उन्होंने बताया कि सुबह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोर्ट में पेश होना, रिमांड में तो आपने भी जाना। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे हमारी लीगल टीम के शहीन साहब, उमर खान नियाजी साहब और बकाया हमारी जो टीम थी वो सारी की सारी मौजूद थी। तो वहाँ पे आर्गूमेंट हुए। आर्गूमेंट होने के बाद जज साहब ने शाह साहब का 3 दिन का रिमांड दिया, मज़ीद रिमांड 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया और उसमें 28 तारीख के लिए खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा पेश करना है। उसके बाद हम बाहर आए तो जो हमारी लीगल टीम है उन्होंने मेरे ये ज़िम्मा लगा दिया कि आप ऐसा करें कि हमने क्रिमिनल रिवीजन इस आर्डर के ख़िलाफ़ लगानी है, तो आप जज साहब से जाके ना ये इंटरम आर्डर जो हैं रिमांड के, ये इनकी कॉपियाँ कलेक्ट कर लें और वकालतनामे दें। तो मैं और तनवीर साहब थे, तो मैंने फौरी तौर पर वकालतनामे हमारे पास मौजूद थे जो शाह साहब ने हमें साइन करके दिए हुए थे और मैंने साथ ही नकल फार्म लिया। नकल फार्म लेके मैं कोर्ट के अंदर चला गया। मैंने जाके कुदरती तौर पर जज साहब बैठे थे, रेडर साहब बैठे थे, मैं था, 2-3 वो जो FIA के लोग थे वो मौजूद थे। वो पहले रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें ये जो है ना कॉपियाँ रिमांड की दी जाएँ, तो जज साहब उन्हें इनकार करके बैठे थे। जब मैंने नकल फार्म जाके जज साहब को दिया तो जज साहब ने बोला कि ये तो सीक्रेट मामला है, इसकी तो नकलें आपको नहीं मिल सकती। मैंने तो FIA वालों को भी कह दिया कि ये सीक्रेट है, जो तो हम नहीं दे सकते। तो मैंने आगे से जज साहब को उनका बड़ा दिलचस्प मुकालमा, और मैंने कहा जज साहब ये देखें कि जब FIR होगी तो ये सेक्रेट तो नहीं रही, ये मोबाइल में पूरी दुनिया देख रही है। और दूसरे नंबर पे ये है कि हम अपने अक्यूज़ को, उसका फंडामेंटल राइट है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें उसकी निगरानी जाके करनी है, तो हमें तो हर सूरत चाहिए। और दूसरा ये है कि कानून इसमें ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने रिमांड दी, जिस पे आपने साइन कर दिए हैं, वो मिसल का भी हिस्सा है, पुलिस फाइल का भी हिस्सा है और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अब ये सैफर जो है, ये सैफर नहीं रहा, ये सीक्रेट एक्ट नहीं रहा, ये एक ओपन इसका ट्रायल भी होना है। पुलिस का जो काम है, पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, शहादत कलेक्ट करनी है, वो भी मिसल का हिस्सा बनेगी। और इसमें जो पहले इंक्वायरी ये कर चुके हैं वो भी मिसल का हिस्सा, तो साफ ज़ाहिर मिसल तो ओपन होनी है, कल को इसका ट्रायल होना। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये अब सीक्रेट नहीं रहा, ये लीगली तौर पर हमारा राइट हम ले सकते हैं। तो जज साहब ने मुझे कहा कि आप इस पर कोई कानून दे दें, इसका कानून दे दें। मैंने जज साहब से बोला, मैंने कहा इस पर कानून की कोई बात नहीं, कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस डॉक्यूमेंट पे अदालत साइन कर देगी वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और वो मुलजिम का राइट है, लीगल राइट है। क्योंकि हमने हाई कोर्ट जाना है रिवीजन, क्रिमिनल रिवीजन के लिए। जब क्रिमिनल रिवीजन के लिए जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, साथ लगाएंगे तो आगे हम कर सकेंगे। अगर आप नहीं देना चाहते तो लीगली तौर पर जो है इस पर आप इनकार करते हैं, लिख देंगे मैं नहीं देना चाहता, कहते जी मैंने देखना है, कहते आप। मैंने कहा जी मुझे कानून पेश करने की ज़रूरत है, ये कानून कोर्ट ने देखना है, क्या आप मुझे दे सकते हैं या नहीं दे सकते। उसके बाद देखा, कहते जी ठीक है मैं मुनासिब इसका कोई आर्डर करता हूँ। मैं कहा सर करें मुनासिब आर्डर। मैंने कहा सर ये नकल फार्म एक दफ़ा मुझे दीजिएगा। उन्होंने मुझे दिया, मैंने कोर्ट में उसकी पिक्चर बनाई व्हाट्सएप पे। मेरा मकसद बनाने का ये था क्योंकि मुझे लीगल टीम ने कहा है, लीगल टीम को अगर वो हमें जारी ना करते तो फिर उसकी कापी हमने साथ लगानी थी कि हमने नकल फार्म के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमें नकल दी नहीं गई है। रिवीजन तो हमने लगानी है शाह महमूद कुरैशी साहब की। तो उसके बाद फिर कोई आधे घंटे के बाद हमें वकालतनामे भी मिल गए और अल्हम्दुलिल्लाह जो है जो रिमांड हुए हैं, फिर दूसरा इंटरम आर्डर जितने भी हुए हैं, आज का है 21 तारीख का है, वो हमने सारे कलेक्ट मैंने कर लिए हैं और वो इंशाल्लाह ताला हमने इकट्ठे करके आज हम लिख देंगे और सोमवार को इंशाल्लाह ताला वो भी हम क्रिमिनल रिवीजन शाह महमूद कुरैशी साहब। अच्छा, क्या लगता है कि शाह साहब कब तक जो है वो बाहर आ जाएंगे? सर मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो जैसे तोशा खाना है, क्योंकि मैं लीगली प्रैक्टिस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जो उस्ताद हैं वो हमेशा उन्होंने हमें जो सबक दिया, जब हमने वकालत शुरू किया हमने कानून के मुताबिक किया, कानून की हुक्मरानी के लिए, कानून से आगे ना उस्ताद ने कभी सबक दिया कि आगे पीछे हम कानून पे करते हैं। तो इसमें एक्चुअल सिचुएशन जब देखा जाता है ना, जब FIR सैफर है, सैफर की कोई हैसियत नहीं है, ये सारी की सारी जो FIR बोगस है, बदनीति पे मबनी है। इस FIR में कभी किसी को सज़ा हो ही नहीं सकती। मैं आज ये आपको एडवांस बता रहा हूँ, इस FIR सैफर वाली में 6/23 में किसी को सज़ा नहीं हो सकती। इसका मैं आपको बताता हूँ, ये सेम केस उसी तरह है जिस तरह ये
ये तोशा खाना वाला था। अब मैं इसको बताता हूँ, तो FIR होना ये 154 के तहत होता है, CRPC के तहत। अब जो FIA की जो FIR होती है या यूनिवर्सिटी दूसरा एंटी करप्शन की होती है, इसमें सबसे पहले इंक्वायरी कलेक्ट की जाती है। ये दोनों महकमे हैं, ये जो इंक्वायरी कलेक्ट करते हैं, इंक्वायरी कलेक्ट करने के बाद ये देखते हैं कि अगर सफ़ा मिसल पे ऐसी चीज़ें इंक्वायरी में आ गई कि ये मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्रिमिनल मटेरियल उस पर मौजूद है, तो उस पर FIR दर्ज की जाती है और वो रिपोर्ट उसके साथ अटैच हो जाती है। अब इस सैफर में हुआ क्या है, सैफर में जो डिले है, डिले इसमें 8-9 महीने की डिले है। जब खान साहब ने कहा था कि ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त ये एक्शन हो जाना चाहिए था। अब हुआ क्या, रिपोर्ट भी मौजूद है। एक असल जो सेक्रेटरी की जो कॉपी होती है वो ऑफिस में मौजूद होती है, वो असल किसी को नहीं मिलती। जिनको अफसरान को, ये प्रेसिडेंट सब को जाती है, वजीर आजम को जाती है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाती है, बकाया अदारों जिसको भी जाती है उसकी कॉपी जाती है, असल नहीं जाती। उसमें भी सीक्रेट नंबर लगा होता है। तो वो कहते हैं कि एक कॉपी गुम हो गई है। ये जो गुम वाला ये भी, अब देखें इन्होंने 4 बंदों पे FIR दे दी। ये में खान साहब को नामजद किया गया है, शाह महमूद कुरैशी साहब को नामजद किया गया है, और इसमें असद उमर साहब को नामजद किया गया है, और इसमें नामजद किया गया है सेक्रेटरी साहब को जो खान साहब के थे। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब का 5 दिन का रिमांड हो गया, खान साहब को भी 30 दिन की, वो कॉपी है किसके पास? वो कहते हैं हमने कॉपी इसकी कलेक्ट करनी है, तो कॉपी तो है नहीं, कॉपी किससे कलेक्ट करनी है? 5 दिन का रिमांड 6 का हो गया, 6 का बकाया उन्होंने 9 दिन का रिमांड मांगा था, 3 दिन का दे दिया बकाया। तो इस केस में बिल्कुल नहीं है कोई ऐसे, पुलिस का काम है ना इन्वेस्टिगेशन के दौरान। सिर्फ रिमांड का मतलब क्या होता है? रिमांड का मतलब ये होता है कि पुलिस ऑफिशियल को टाइम दिया जाता है कि वो शहादत, मुतलका शहादत उसकी कलेक्ट करता है। तो शहादत उन्होंने पहले ही कलेक्ट की हुई है। अब वो कहते हैं कि पेपर गुम हो गया, वो पेपर न जाने किसके पास, स्पेसिफिक रोल तो है किसी को नहीं, सिर्फ नाम दिया हुआ। ये FIR फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए दी गई है, जिन पे होनी चाहिए थी उन पे नहीं हुई। और दूसरा इंसाफ वाली बात के इंसाफ कैसे हो रहा है? इंसाफ तो आपके सामने है। जब खान साहब के खिलाफ ये ट्रायल चल रहा था तो जो ट्रायल कोर्ट थी उसने डे टू डे 1 सेकंड, मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, घंटा, 2 घंटे भी नहीं लगाए और मिनटों में उसका फैसला कर दिया, खान साहब को सजा दे दी, अमल दरामद भी हो गया। अपील में आए हैं तो वो जो गियर स्पीड वाला था ना, 5वां 6वां, वो सारे गियर ही निकल गए हैं। अब स्पीड में नहीं चल रहे, अब सवालिया निशान पैदा होने शुरू हो गए। अब तारीख पे तारीख 3-3, 4-4 दफा हो गई। आज खोसा साहब और हमारी बकाया टीम वो लिफ्ट में अफसोस इस बात का है कि ये कितनी बिल्डिंग पे कितने लाखों अरबों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च हुए और इतना नाकिस मटेरियल है। इसमें सर जजेस भी तो फंस सकते हैं, और सर इसमें कोई भी फंस सकता है, हो सकता है फंसाया गया हो सकता है, मैं भी हो सकता है फंसाया गया हो। किसी ने इसकी इंक्वायरी भी नहीं करनी, किसी पे FIR भी नहीं होनी, आज तक किसी ने इनको पूछना नहीं। और अल्लाह ना करे जैसे वो फंसे अंदर, ना को पंखा ना दूसरा एक दूसरे के साथ गर्मी बहुत, और कुछ भी हो सकता था, खोसा साहब के साथ भी हो सकता, बकाया ये हो सकता कोई साजिश हुई हो। तो इसकी प्रॉपर इंक्वायरी भी होनी चाहिए। ये जो सारी सिचुएशन है ये सवालिया निशान है। और सुप्रीम कोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे बड़ा अदारा है। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि बुनियादी जो हकूक़ हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक 30 अप्रैल को एक आर्डर दिया था इलेक्शन के लिए, जिसमें ये चीज़ वाज़ेह है। ये कहते हैं कि खान साहब ने असम्बलियाँ पहले तोड़ दी, और खान साहब ने असम्बलियाँ अगर पहले तोड़ दी तो इन्होंने भी तो पहले तोड़ दी हैं, इन्होंने पहले तोड़ी और लेट करते जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर दिया स्पेसिफिक, पहले ये हुक्म हो है कि जो इलेक्शन है वो 90 दिन में होंगे, इससे आगे पीछे, और उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। ये सर बयानबाजी देते थे जितनी भी हुकूमत थी PDM की, ये कहते थे भाई इलेक्शन जो होंगे वो तो सर मैं सर इसका आपको जवाब दे देता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट का जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, उस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट से नहीं करवा रहे। सुप्रीम कोर्ट इतनी बेबास हो चुकी है, लोग बातें करना शुरू हो गए हैं।